हम सबको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो आखिर आ ही गया, और वो है धुरंधर दी रेवेंज का ट्रेलर। और इसको देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि ये टोटली ब्रूटल एंड इंसेंट ट्रेलर है। और हाँ, इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि टॉक्सिक का पोस्टपोन होने का डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर टॉक्सिक धुरंधर दी रेवेंज से क्लैश करती तो इसमें ज्यादा नुकसान टॉक्सिक का ही होता। बात की जाए इस ट्रेलर के बारे में तो इस ट्रेलर की शुरुआत धुरंधर मूवी के शुरुआती सीन गांधार हाईजैक के साथ होता है, और इस ट्रेलर के अगले 3-4 फ्रेम्स भी धुरंधर मूवी के ही दिखते हैं, जिसे एक रिकैप की तरह दिखाया गया है। और ये रिकैप इस सीन के साथ खत्म होता है जहां हमजा अपनी डायरी से रहमान डकैत के नाम को मिटाते हुए दिखता है, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट में ही रहमान डकैत का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अगले सीन में कुछ लोग रहमान डकैत और उजैर बलोच के पोस्टर को फाड़ते और जलाते हुए दिखते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि अरशद पप्पू के ही आदमी होंगे, क्योंकि इसी सीन में अरशद पप्पू और रिजवान कॉर्नर में दिखाई देते हैं। और इसी बीच ये भी सुनने को मिलता है कि रहमान के मौत के बाद लियारी में कत्लेआम शुरू हो गया है, और रहमान की मौत के बाद लियारी का बादशाह कौन बनेगा। और ये बैकग्राउंड वॉइस हमजा पर आकर खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि हमजा ही लियारी का किंग बनेगा। और इस कत्लेआम से ये भी क्लियर हो गया है कि रहमान डकैत के मौत के बाद रहमान की जगह लेने के लिए और भी कई सारे गैंग इंटरेस्टेड होंगे। और इसके बाद हमजा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ वो कुछ लोगों को मारते हुए दिखता है। और इस घर के डेकोरेशन और यहाँ रखे गिफ्ट और सजे हुए बेड को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ किसी की नई नई शादी हुई है। और इस सीन में हमजा और रिजवान 4 व्हीलर से कहीं जाते हुए दिखते हैं, एंड में भी ये लोग हो सकता है सिरानी के पास जा रहे हैं। और अगले फ्रेम में रिजवान फिर हमजा के साथ दिखता है, और रिजवान का हमजा के साथ बार बार दिखना ये साफ इंडिकेट करता है कि अरशद पप्पू अब तक मर चुका है। और इस सीन का लोकेशन एक ही होने वाला है। ट्रेलर में आगे बढ़ने पर इस सीन में इस कैरेक्टर को कोई खींच कर ले जाते हुए दिखता है, एंड में भी ये उजैर बलोच है जो अरशद पप्पू को खींचते हुए लेकर जा रहा है। और अगले ही फ्रेम में हमें हमजा रहमान डकैत के चेयर वाले रूम में दिखता है, जिसका मतलब ये है कि हमजा लियारी का किंग बन चुका है। ट्रेलर में और आगे बढ़ने पर हमजा कुछ लोगों को मारते हुए दिखता है, और इसके अगले फ्रेम में ही एसपी चौधरी असलम भी कुछ लोगों को मारते हुए दिखता है। एंड आई थिंक इन दोनों सीन का लोकेशन एक ही होने वाला है। और अगर ऐसा है तो ये भी 100% क्लियर हो जाएगा कि धुरंधर दी रेवेंज में हमजा और एसपी चौधरी असलम एक साथ मिलकर लियारी की सफाई करने वाले हैं। इसके बाद जस्ट अगले ही सीन में मेजर इकबाल स्माइल करते हुए दिखता है, और ये स्माइल ही डिस्क्राइब कर देता है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर इस मूवी में बहुत ज्यादा डार्क और ब्रूटल होने वाला है। और ये वही लोकेशन भी लग रहा है जहाँ हमजा और मेजर इकबाल के बीच फाइट होगी। इस सीन में 2 लोग आग में जलते हुए दिखते हैं, और अगले ही फ्रेम में एक जलता हुआ आदमी हमजा के तरफ आता हुआ दिखता है। और जब आप मेजर इकबाल को देखेंगे तो खास करके उसके चश्मे को, तो आप पाएंगे कि मेजर इकबाल कहीं से बैठकर इन सभी इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। और इस सीन में हमजा जमील की रैली में जमील के पार्टी का प्रचार करते हुए दिखता है, और ऐसा होने ही वाला था, क्योंकि धुरंधर मूवी में इन दोनों के बीच यही तो डील हुआ था कि तुम मुझे रहमान दो और मैं तुम्हें लियारी दूंगा। और इस फ्रेम में एलिना किसी पर गन पॉइंट करते हुए दिखती है, और मेरे हिसाब से ये कोई और नहीं बल्कि हमजा ही होने वाला है, क्योंकि जब आप इस इमेज को और इस इमेज को असेंबल करके देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये दोनों इस सीन में एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। तो हो सकता है इस मूवी में एलिना हमजा के ट्रू आइडेंटिटी को जान जाएगी। और भाई ये सीन मूवी का मोस्ट ब्रूटल सीन होने वाला है, क्योंकि इस सीन में हमजा चाह कर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। और ये वही लोकेशन लग रहा है जहाँ हमजा और मेजर इकबाल के बीच फाइट होगा। और मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में ये कहा ही है कि इस फाइट सीक्वेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर इकबाल हमजा पर भारी पड़ेगा। और ये सीन देखकर ऐसा लग भी रहा है कि हमजा की गांड कुटाई अच्छे से हुई है। इस सीन में उजैर बलोच एंग्री मोड में दिखता है, एंड मे भी ये वही सीन हो सकता है जहाँ उजैर बलोच अरशद पप्पू के कटे हुए सिर पर अटैक करता है और फुटबॉल खेलता है। और भाई ये फ्रेम तो मेरा इस ट्रेलर का फेवरेट फ्रेम है, क्योंकि जब मैंने इस सीन को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ, खास करके डीसी की कोई डार्क मूवी। इस सीन में कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, और अगर आप पुतले पे लगे हुए चेहरे को देखेंगे तो जमील जमाली के जैसा लग रहा है। तो मे भी हो सकता है कि लियारी में होने वाले गैंग वार से परेशान होकर लोग जमील जमाली के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और इस सीन में हमजा के साथ कई सारे ऑफिसर्स दिखते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमजा अपने पॉलिटिकल लिंक्स का अच्छे तरीके से फायदा उठा रहा है। और इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि टॉक्सिक मूवी को पोस्टपोन करके टॉक्सिक मूवी के मेकर्स ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।